हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे इस स्टोरी का, द पॉट मेकर। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से भी आप देख सकते हो। आज सेकंड पार्ट शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। द फॉलोइंग ईयर Arenla took Scintilla to the river bank where the grey and red clay was found. तो सेंटिला उसकी मदर अरेनला अगले साल, फॉलोइंग ईयर मतलब आने वाले साल में, मतलब अगले साल उसकी माँ, सेंटिला की माँ उसको लेकर गई अपनी बेटी को रिवर बैंक कर, रिवर के किनारे पर, जहां पर की क्ले मतलब मिट्टी जो कि ग्रे और रेड कलर की थी वो पाई जाती थी। शी टॉट सेंटिला हाउ टू डिग द क्ले विद अ दाव। सो दाव जो है वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि खोदते हैं, मिट्टी को खोदते हैं। तो सेंटिला ने ये शी टॉट मतलब उसकी माँ ने सेंटिला को सिखाया किस तरीके से क्ले डिग करके, खोद करके निकाली जाती है डाव से, इसकी मदद से। लोड इट ऑन हर कैरिंग बास्केट, बास्केट जो कि कैरी करते हैं अपनी पीठ पर, तो किस तरीके से फिर लोड किया जाता है उसको बास्केट में। एंड सोक, उसको फिर भिगोना पड़ता है। इन द ट्रोफ, ट्रोफ इन द वर्क शेड। तो ट्रोफ इसका मतलब है, सो जो ट्रॉफ है ये एक तरीके का बर्तन है, जैसे इसमें पानी भरा हुआ होता है और एनिमल्स इसमें पानी पीते हैं, पानी से भरा हुआ। तो वो सोक मतलब भिगो देती थी ट्रॉफ में, इन द वर्क शेड, जो कि वर्क शेड में रखा होता था ट्रॉफ, बिफोर स्टफिंग इट इनटू इनटू द बैम्बू सिलेंडर इन द राइट प्रोपोर्शन टू पाउंड इट। मतलब यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था ना कि बैम्बू सिलेंडर, इसके अंदर फिर वो मिट्टी भरी जाती है उसको गीला करके। तो स्टफिंग मतलब उसको डाल के बैम्बू सिलेंडर, इससे पहले वो उसको क्या करती थी, भिगो के रखती थी। और राइट प्रपोर्शन मतलब कि उसका रेशो भी ठीक होना चाहिए, ताकि फिर बाद में उसको पाउंड कर सके, कूट सके। तो पाउंड का मतलब हुआ लगातार मार मार के उसको ढीला बनाना। Scintilla was a quick learner and turned the clay into malleable dough. डो होता है जैसे कि हम आटे को गूंदते हैं ना, तो उसको बोलते हैं डो। और मैलिएबल का यहाँ मीनिंग लिखा हुआ है एबल टू पुट इनटू शेप विदाउट ब्रेकिंग और क्रैकिंग, मतलब उसको आकार दे देना। तो मैलिएबल जो उसको सॉफ्ट करके ऐसा बना देना कि ताकि वो किसी भी शेप में बदल जाए। यहाँ क्ले को वो इस तरीके से उसको भिगा के फिर उसको इस तरीके से मैलिएबल डो बना देती थी। बट वेन शी ट्राइड हर हैंड एट द शेपिंग ऑफ द लंप इनटू अ पॉट, बस यहाँ गड़बड़ होती थी उससे जब वो कोशिश करती थी। ट्राइड हर हैंड मतलब कोशिश करना, क्या कोशिश करना कि शेप देना उसी लंप को। अब जो उसने एक ये डो बना दिया है उसको गूंद के, उस लंप को, टुकड़े को, जब एक पॉट की शेप, एक घड़े की शेप देने की कोशिश करती थी, यहाँ उसे हमेशा गड़बड़ होती थी। शी कुड नॉट इवन होल्ड द लंप ऑफ डो प्रॉपरली, मतलब वो उसको पकड़ भी नहीं पाती थी ढंग से। द मदर सिंपली सैट इन अ कॉर्नर एंड वॉच्ड द गर्ल ट्राई अगेन एंड अगेन। मदर सिंपली, केवल बस चुपचाप कोने में बैठकर देखती थी जब उनकी बेटी उसको बार बार कोशिश करती रहती थी उसको घड़े की शेप देने की। While Scintilla hung her head in shame and frustration, जब सेंटिला ने गर्दन शर्म से झुकाई, फ्रस्ट्रेशन मतलब झुंझलाहट भी हो गई, शर्म भी हो गई। हंग हर हेड मतलब उसने फिर नीचे गर्दन करी है शर्म के मारे, झुंझलाहट के मारे। अरेनला टुक ओवर द जॉब, तो तब अरेनला आ गई। पहले तो चुपचाप अपनी बेटी को देख रही है, अब वो आ गई है, मतलब उसने ये संभाल लिया है अब घड़ा बनाने का काम। एंड ट्रांसफॉर्म्ड, उसने चेंज किया द लंप इनटू अ ब्यूटीफुल पॉट, और उसी लंप को, उस टुकड़े को फिर ब्यूटीफुल पॉट की शेप दे दी। दीज सेशंस कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर। अब ये सेशन मतलब घड़े बनाना सिखाने के सेशंस चलते रहे ऑलमोस्ट अ ईयर, लगभग एक साल तक। बट सेंटिला वॉज अनेबल टू लर्न एनी थिंग फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से सेंटिला कुछ भी सीख नहीं पाई। अनेबल मतलब वो सक्षम नहीं थी सीखने में अपनी मदर से। द नेक्स्ट ईयर वेन सेंटिला मैच्योर्ड, अगले साल जब सेंटिला और थोड़ी बड़ी हुई, अकॉर्डिंग टू कस्टम, रीति के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार, शी वॉज सेंट टू स्टे फॉर सम नाइट्स इन वन ऑफ द गर्ल्स डॉमिट्रीज। डॉमिट्रीज, तो उसको भेजा गया, जो उनके रीति रिवाज होंगे,
रहने के लिए कुछ रातों तक। वन ऑफ द गर्ल्स मतलब कि लड़कियों का एक डॉर्मेट्री था। अब डॉर्मेट्री क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है लार्ज रूम कंटेनिंग मेनी बेड्स एज इन अ हॉस्टल। जैसे कि हॉस्टल में बहुत सारे, एक बड़ा सा रूम होता है और बहुत सारे बेड्स होते हैं, उसको बोलते हैं डॉर्मेट्री। तो डॉर्मेट्रीज जो कि लड़कियों का था, सुपरवाइज्ड, जो कि सुपरवाइज किया जा रहा था बाय अ काइंड मिडिल एज्ड विडो। तो विडो है जिसका पति मर चुका हो, तो एक दयालु मिडिल एज की महिला के द्वारा, whom the girls called ओनुला, जिनको कि लड़कियां पुकारती थी ओनुला के नाम से और आंटी, या तो फिर आंटी बोलती थी। शी हैड हर्ड ऑफ द डिस्कॉर्ड इन सेंटिलास फैमिली, और ओनुला ने भी सुना था कि जो ये अनबन चल रही थी सेंटिला की फैमिली में, एंड रिजॉल्व टू हेल्प द गर्ल इन एवरी पॉसिबल वे। और उन्होंने फैसला किया, रिजॉल्व किया मतलब वो डिटर्मिन है, निश्चय किया कि वो उस लड़की की एवरी, हर पॉसिबल, हर संभव तरीके से उसकी हेल्प करेगी। वन इवनिंग व्हेन एवरीवन एक्सेप्ट सेंटिला वेंट टू अटेंड अ म्यूजिकल इवनिंग। अब एक शाम जब हर कोई सेंटिला के अलावा, एक्सेप्ट इसका मतलब है अलावा, गया एक म्यूजिकल इवनिंग अटेंड करने के लिए, ओनुला सॉ हर टेकिंग आउट सम क्ले एंड द इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम हर बास्केट क्वाइटली। तो ओनुला ने देखा कि सेंटिला ने कुछ क्ले मतलब मिट्टी निकाली और कुछ इक्विपमेंट्स, कुछ औजार भी निकाले अपने बास्केट से चुपचाप। शी वॉच्ड सेंटिलास, यहाँ पे वो देख रही है, शी मतलब ओनुला ने देखा सेंटिलास क्लमजी एफर्ट, ऐसे प्रयास जो कि क्लमजी है मतलब रिफाइंड नहीं है, उसे नहीं हो पा रहा है, टू मेक अ पॉट, एंड नोटिस्ड दैट सेंटिला वॉज टू टेंस। और उन्होंने ये नोटिस किया कि जो सेंटिला है वो बहुत एंजाइटी है, नर्वस से भरी हुई है, नर्वसनेस से भरी हुई है, टेंस्ड है वो अभी पॉट बनाते हुए। एज अ रिजल्ट, इसकी वजह से द क्ले सीम्ड अनेबल और अनविलिंग टू ईल्ड द राइट शेप, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जो क्ले मिट्टी थी वो सही आकार नहीं ले पा रही थी, क्योंकि बहुत टेंशन में उसको सेंटिला बना रही थी, एक पॉट की शेप दे रही थी। When Scintilla wearily let the misshapen lump fall flat on the ground। देखो एक तो होता है शेप, शेपन यहाँ पे है इसका थर्ड फॉर्म, उसमें फिर मिस लगा हुआ है मतलब कि जिसका कोई आकार ही ना बना हुआ हो, और वियरली मतलब थकान के मारे। जब सेंटिला ने टायर्डनेस के मारे उस लंप को, जो कि मिस शेपन था, जिसका कोई आकार ही नहीं था, उसको फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड मतलब कि ग्राउंड पे ऐसे मारा, लेट मतलब उसको गिरने दिया। ओनुला वेंट टू हर एंड सेड, तो ओनुला उसके पास गई और उनको बोला, डोंट वरी लिटिल वन, आई शैल टीच यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट पॉट, कि चिंता मत करो बेटी, क्योंकि वो बहुत छोटी लड़की है सेंटिला, और ओनुला ने बोला कि मैं तुमको सिखाऊंगी किस तरीके से एक परफेक्ट पॉट बनाते हैं। सेंटिला वॉच्ड इन अमेजमेंट एज ओनुला फैशन्ड अ ब्यूटिफुल पॉट एंड आस्क्ड हर टू ट्राई अगेन। तो सेंटिला चुपचाप अमेजमेंट, हैरान होकर देखती रही जब ओनुला ने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक ब्यूटीफुल पॉट बनाया, और तब उसको बोला कि तुम भी एक बार इसको ट्राई करो। Senila took another lump of clay and, with a confidence she had never felt before, started the process all over again, following the instructions she had just received। इस बार सेंटिला पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, जो कि उसने पहले कभी भी अनुभव नहीं किया था, उतने कॉन्फिडेंस के साथ प्रोसेस पूरी की पूरी फिर से शुरू करी, और इंस्ट्रक्शंस भी उसने फॉलो किए जो भी उसको दिए गए। शी क्रिएटेड अ ब्यूटिफुल पॉट, और तब वो सफल भी हुई ब्यूटिफुल पॉट बनाने में। वेन इट वॉज डन शी सैट देयर एडमायरिंग हर वर्क। अब जब ये हो गया, उससे भी एक ब्यूटीफुल पॉट बन गया, तो वो वहां बैठी और अपने ही काम को निहारती रही, एडमायर करती रही। बट ओनुला सेड, लेकिन ओनुला ने बोला, द माउथ ऑफ द पॉट इज ऑल रॉन्ग, कि जो घड़े का ऊपरी हिस्सा है, जैसे कि ये पॉट है, तो इसका जो ये वाला हिस्सा है माउथ, वो पूरा खराब है। सेंटिला लुक्ड एट ओनुला इन फ्रस्ट्रेशन, हु स्माइल्ड एंड सेड। अब सेंटिला से तो बड़ी मुश्किल से एक पॉट बना था, तो फ्रस्ट्रेशन, झुंझलाहट में उसने ओनुला की तरफ देखा, लेकिन ओनुला ने स्माइल किया और कहा,
When you work with your mother next time, watch her carefully when she is shaping the mouth of the pot. कि अगली बार जब तुम अपनी मदर के साथ काम करो तो ध्यान से देखना किस तरीके से वो शेप दे रही है इस घड़े के माउथ को. यू आर अ क्विक लर्नर एंड यू विल डू वेल. तो तुम तो बहुत जल्दी सीख जाती हो, क्विक लर्नर हो और तुम अच्छा ही काम करोगी. During the next pot session making session, Scintilla observed how her mother held the left hand and the spatula. तो अब अगली पॉट सेशन सिखाने की जो सेशन था उसमें सेंटिला ने ऑब्जर्व किया कैसे उसकी मदर लेफ्ट हैंड से पकड़ती है स्पैचुला को. तो स्पैचुला हमने कल किया था ना कि ये एक औजार है जिससे कि ठप ठप करके घड़े को मारते हैं उसको शेप देने के लिए. How she slackened the rhythm when fashioning the mouth of the pots. तो slacken का मतलब होता है रिलैक्स करना. तो किस तरीके से, जैसे कि पॉट को एक इस तरीके से रोटेट होने वाले हिस्से के ऊपर रखते हैं ना, तो स्लैकन मतलब इसको, वो इस पोर्शन को कैसे रिलैक्स करती थी उसकी माँ जब वो घड़े के ऊपरी हिस्से को आकार दे रही है, मतलब कि पॉट का माउथ बना रही है. ये उसने ध्यान से देखा. And how a strip of elongated dough was added to the mouth to make the rim. Rim इस हिस्से को बोलते हैं रिम, जो ऊपरी हिस्सा होता है ऐसे ये वाला माउथ का हिस्सा, इसको बोलते हैं रिम. और उसने ये भी देखा कि किस तरीके से इलोंगेटेड मतलब लंबा सा डो टुकड़ा लेकर एक लंबा करके उसको उसके माउथ में रिम बनाने के लिए उसकी माँ उसको लगाती थी. ये सब उसने ऑब्जर्व किया. देन ऑन अ ब्राइट सनी डे Arenla told Scintilla that they should try to make as many pots as they could, otherwise they would not have enough days of sunshine to dry them. तो एक दिन जब अच्छी धूप निकली थी, ब्राइट सनी डे था, तो उस दिन माँ ने बेटी से बोला कि उनको कोशिश करनी चाहिए एज मैनी, जितने ज्यादा पॉट्स जितने वो बना सकें उतने बनाएं, अदरवाइज नहीं तो उनको फिर इनफ डेज नहीं मिलेंगे जिसमें धूप निकलेगी और फिर पॉट सूख नहीं पाएंगे. दे वेंट टू शेड क्वाइट अर्ली टू बिगिन. तो उस दिन वो शेड की तरफ गए और जल्दी उन्होंने दिन की शुरुआत करी. एज यूजुअल, रोज की तरह, अरेनला कंप्लीटेड अ बैच क्विकली एंड आस्क्ड सेंटिला टू टेक ओवर. एज यूजुअल रोजी की तरह अरेनला ने तो जल्दी जल्दी पॉट्स बनाए, माँ ने मतलब जल्दी जल्दी पॉट्स बनाए. फिर सेंटिला को बोला कि अब तुम मोर्चा संभालो, अब तुम आओ और तुम बनाओ. यू टेक ओवर द वर्क. Complaining that she had a headache and a backache, she went out telling Scintilla to try and make as many pots as she could. Complain करते हुए, शिकायत करते हुए कि उसको हेडेक है, सिर दर्द है, कमर में दर्द है, वो बाहर चली गई. सेंटिला को बोला कि वो ट्राई करे, बनाए, जितने हो सके उतने पॉट्स बनाए. सेंटिला वॉज सरप्राइज्ड. तो इस पर सेंटिला जो है वो हैरान हुई. एंड रिलक्टेंटली, तो रिलक्टेंट हुआ कि बिना मन से, बेमन से, बिगैन टू बीट द डो इन अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन विद हर लेफ्ट हैंड. और उसने फिर डो मतलब कि वो जो क्ले था उसको पर मारना शुरू किया अपने लेफ्ट हैंड से ताकि वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए. बिफोर लॉन्ग, तो ये एक फ्रेज है, इसका मीनिंग होता है सून, जल्द ही. बिफोर लॉन्ग शी रियलाइज्ड, उसको एहसास हुआ दैट द पॉट वॉज रेडी, कि उसने पॉट ढंग से बना दिया है. शी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन, उसने फिर दूसरा बनाना शुरू किया. एंड लाइक अ स्प्रिंटर हु हैड सडनली फाउंड मोमेंटम, शी कंटिन्यूड मेकिंग पॉट आफ्टर पॉट विद द सेम स्पीड एंड dexterity that she had noticed in her mother's hands. तो अब उसने दूसरा बनाना शुरू किया ठीक उसी स्प्रिंटर की तरह. स्प्रिंटर होता है जैसे कि जो ट्रैक में भागते हैं, रनिंग करते हैं. अचानक ही जैसे उसको मोमेंटम मिल गया हो, एक ड्राइविंग फोर्स मिल गई हो, तो जैसे स्प्रिंटर को अगर मोमेंटम मिल जाए तो वो और अच्छी तरीके से भागता है फील्ड में, उसी तरीके से उसको भी जैसे कि कोई मोटिवेशन मिला हो. शी कंटिन्यूड, वो भी करती रही, पॉट आफ्टर पॉट बनाती रही उसी स्पीड से और उसी कुशलता से. डेक्सटेरिटी मतलब स्किल और कुशलता के साथ, जो उसने अपनी माँ के हाथों में नोटिस किया था. फाइनली, आखिरकार, व्हेन शी लुक्ड एट हर रो ऑफ पॉट्स, जब उसने देखा कि उसने इतने सारे पॉट्स पे पॉट्स बना दिए, शी सॉ दैट शी हैड जस्ट मेड वन
शॉर्ट ऑफ हर मदर्स टैली। तो उसने देखा कि उसने केवल एक कम पॉट बनाया अपनी मदर के जो बनाए गए पॉट्स की गिनती में। मतलब टैली अकाउंट ऑफ पॉट, जिसकी जितना उसकी मदर ने बनाया उतने ही उसने बना दिए, बस एक कम बनाया, ये उसने नोटिस किया। एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लेबर, अब इस हार्ड वर्क से थक कर, एग्जॉस्ट होकर, पूरी तरीके से टायर्ड होकर, शी डिसाइडेड टू गो इन टू द हाउस एंड ज्वाइन हर मदर फॉर लंच। उसने फैसला किया कि वो अंदर जाएगी और लंच के लिए अपनी माँ के साथ ज्वाइन करेगी। When she reached the threshold, तो थ्रेशोल्ड यहाँ पे है कि एंट्रेंस ऑफ द रूम। जब वो पहुंची एंट्रेंस ऑफ द रूम में, शी फाउंड हर मदर लाइंग ऑन द फ्लोर, उसने देखा उनकी माँ तो फ्लोर पे, मतलब कि फ्लोर पे ही नीचे पड़ी हुई है। लाइंग मतलब पड़ी हुई है नीचे जमीन पर। शी वॉज नॉट ब्रीदिंग, और उनकी सांसें नहीं चल रही हैं। सेंटिला रैन टूवर्ड्स द कॉमन एरिया इन द विलेज फॉर हेल्प, तो सेंटिला भागते हुए बाहर गई कॉमन एरिया में और विलेजर्स के लिए जोर जोर से चिल्लाई अपनी माँ की हेल्प करे कोई, कि ताकि कोई आए और उनकी माँ की हेल्प करे। द विलेजर्स रेस्ड टू द हाउस, तो विलेजर्स जो गांव वाले थे वो भागते हुए गए उस घर की तरफ। एंड सेंट फॉर मेसोबा, सेंट फॉर उन्होंने बुलावा भेजा, सेंट फॉर मतलब बुलावा भेजना, किसके लिए? मेसोबा, जो कि सेंटिला के फादर है। When Erinla's body was being carried out of the house the next morning, तो यहाँ पे हमको पता लगता है कि सेंटिला हैज लॉस्ट हर मदर, उसकी माँ गुजर गई है। तो जब एरिनला की बॉडी उठा के ले जा रहे थे नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह घर से बाहर, सेंटिला रैन आफ्टर इट, तो बॉडी के पीछे सेंटिला भागी, शाउटिंग चिल्लाते हुए, मदर आई डिड नॉट विश इट टू हैपन दिस वे, इट सिंपली केम टू मी, प्लीज फॉरगिव मी। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये बहुत ही टचिंग लाइंस हैं और ये दिल को दुख भी देती है कि वो लड़की फिर चिल्लाती है कि मदर आई डिड नॉट विश, मैंने तो ऐसे आशा नहीं करी थी कि ये इस तरीके से मुझे ये कला आ जाएगी। वो तो अपनी कला की बात कर रही है कि पॉट मेकिंग मुझे इस तरीके से आ जाएगी। इट यहाँ पे आर्ट के लिए ही है, जो उसने सीख डाली है पॉट मेकिंग की, ये तो अचानक से जस्ट आ गई, मतलब मुझे समझ में आ गया, तो इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। वो फॉरगिवनेस मांग रही है अपनी मदर से कि मदर भी तो कितनी टाइम तक उसको सिखाती रही, और तब तो वो अपनी माँ जब तक जीवित थी तब तक उनके सामने अच्छे पॉट्स नहीं बना पाई, प्लीज फॉरगिव मी। दोज हु हर्ड हर, जिन्होंने ये सुना उसको बोलते हुए, सेंटिला को ये बोलते हुए, डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी मेंट, उनको तो कुछ भी समझ नहीं आया बोलना क्या चाहती थी। एक्सेप्ट फॉर ओनुला, सिर्फ ओनुला के अलावा, औरों को तो समझ नहीं आया लेकिन ओनुला को सब समझ में आ गया। शी इंटुइटिवली सेंस्ड दैट समथिंग मोमेंटस हैड हैपेंड, तो इंट्यूशन से बना है, इंट्यूटिवली बेस्ड ऑन फीलिंग्स की, फीलिंग से, अपने दिमाग से उसने सोचा, सेंस किया कि कुछ तो बहुत बड़ी चीज हुई है। मोमेंटस मतलब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि कुछ बड़ी चीज तो हुई है। ऑन हर वे बैक मतलब वापस आते हुए, ऑनुला नोटिस दैट द डोर टू द वर्क शेड वॉज स्लाइटली अजार, ऑनुला ने नोटिस किया कि जो वर्क शेड था, काम करने का जो एक रूम था, उसका डोर थोड़ा सा खुला हुआ था। अजार का मतलब हुआ पूरी तरीके से बंद ना होना, थोड़ा सा खुला रहना, स्लाइटली थोड़ा सा खुला था। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा से भरकर जानने की इच्छा हुई, शी स्टेप्ड इनसाइड, तो उसने अंदर कदम रखा, एंड अब्रप्टली स्टॉप्ड इन हर ट्रैक्स, और अचानक से वो रुक गई। आगे जा रही थी, अंदर जा रही थी रूम के, अचानक से वो रुक गई। टू नीट रोज ऑफ न्यूली मेड पॉट्स स्टूड साइड बाय साइड, तो दो रोज घड़ों की वहां पे लगी हुई थी, साइड बाय साइड वो न्यूली मेड नए नए बने हुए पॉट्स लगे हुए थे। शी कुड नॉट फाइंड नथिंग, शी कुड फाइंड नथिंग टू टेल वन बैच फ्रॉम द अदर, और इस टाइम पे ओनुला ये बता नहीं पाई कि कौन सा बैच पॉट्स का एक अच्छे स्किल वर्कर ने बनाया है और कौन सा नए वर्कर ने बनाया है, मतलब इतने अच्छे बने हुए थे दोनों के दोनों। तो शी कुड फाइंड नथिंग टू टेल वन बैच फ्रॉम द अदर, एक बैच को दूसरे बैच से वो सेपरेट कर ही नहीं पाई, वो इतने सिमिलर लग रहे थे। शी वॉज श्योर दैट इट वॉज नॉट द हैंडीवर्क ऑफ वन पर्सन अलोन, और उसको ये भी पता था, श्योर था, निश्चित थी वो, कि ये इतने सारे पॉट्स एक ही आदमी के द्वारा तो नहीं बनाए जा सकते। Orula stood there for a long time as if trying to absorb
अ न्यू फिनोमिनन। ऑनुला वहां देर तक खड़ी रही उस जगह, उस रूम के पास, एज इफ मानो कि वो कोशिश कर रही है इस नए इंसिडेंट को एब्सॉर्ब करने के लिए, कि सेंटिला को अचानक से पॉट मेकिंग आ गई, ये एब्सॉर्ब, ये वो समझने की कोशिश कर रही है। स्लोली शी वॉकड अवे फ्रॉम दिस प्लेस ऑफ वंडर। धीरे धीरे फिर वो आगे चल पड़ी इस जगह से, जो कि शेड था, काम करने वाला शेड, रूम। एज शी कंसिडर्ड इट टू बी, बिकॉज शी बिलीव्ड, अब वो प्लेस ऑफ वंडर इसको कह रही थी, इस शेड को, काम करने की जगह को वो कह रही थी प्लेस ऑफ वंडर, आश्चर्य वाली जगह। एज शी कंसिडर्ड इट टू बी, क्योंकि वो मानती थी कि ये ऐसी जगह है, बिकॉज शी बिलीव्ड, क्योंकि उसका मानना था कि, यहाँ पे आप देख सकते हो फोटो में, ऑनुला यहाँ पे रोज ऑफ पॉट्स को देख रही है। शी हैड जस्ट विटनेस्ड अ प्रोफाउंड रेवलेशन। तो प्रोफाउंड मतलब गहरा, और रेवलेशन होता है मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, जब आपको कोई चीज समझ में आ जाती है, गहरी चीज उसको समझ में आई, उसने विटनेस किया अभी अभी। इन द टू बैचेस ऑफ स्टिल मॉइस्ट पॉट्स, जब उसने वो नोटिस किया, जो कि ये पॉट्स हैं अभी ड्राई नहीं हो रखे हैं, अभी भी उनमें नमी है, मॉइस्ट है, स्टैंडिंग साइड बाय साइड, और जो कि एक दूसरे के साइड साइड में ये लगाए हुए हैं, इन परफेक्ट सिमिट्री इनसाइड द शेड। और परफेक्ट सिमिट्री, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ सिमिट्री के साथ लगाए गए हैं इस तरीके से शेड के नीचे। अ न्यू पॉट मेकर वॉज बोर्न, और अब उसको क्या समझ में आया कि हाँ, आज जन्म हुआ है एक नए पॉट मेकर का, क्योंकि सेंटिला को भी अब इतने टाइम के बाद सीखते सीखते अब जाके उसको पॉट मेकिंग की कला बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गई है, वो भी एक नया पॉट मेकर बन गई है आज से। तो ये पॉट मेकर की स्टोरी जो कि हमने 2 पार्ट्स में कवर करी, ये हमको यही सिखाती है कि अगर हम पेशेंस बना के रखें, कंसिस्टेंट रहें, लगातार हार्ड वर्क करते रहें, डिटर्मिन रहें, तो हमको ज़रूर सक्सेस मिलता है, कभी ना कभी हमको सक्सेस ज़रूर मिलता है, और यही हमने इस पॉट मेकिंग स्टोरी में भी सीखा। और एक जो हमने इसमें मॉरल सीखा है वो है कि हमको अपने ट्रेडिशनल स्किल्स को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। जो भी हमारी सांस्कृतिक विरासत है, धरोहर है, उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो आज की स्टोरी अगर आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रही है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स लिख के भी ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।